हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है कि आप लोग अगर KVS PGT CS के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको डेमो के लिए कौन सा टॉपिक है जो सेलेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल, तो देखो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ मेरे फेवरेट भी हैं और बेसिकली जो क्लास 12 कंप्यूटर साइंस और IP के टॉपिक हैं वो मैंने कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग वाले हैं, डेटाबेस वाले भी है जो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब जी पहली मुलाकात जब हमारी क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के अंदर किसी टॉपिक के साथ में होती है तो अब जैसे ही उसका सिलेबस ओपन करते हैं तो आपकी जो पहली मुलाकात होती है वो होती है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के साथ में, जिनको आप WWF यानी कि बोले तो वर्किंग विद फंक्शन के नाम से भी है जो जानते हो। अब ऐसा है कि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा ज़्यादा इजी है जो रहता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि फंक्शन की डेफिनेशन से लेकर के उसकी स्ट्रक्चर आप एक्सप्लेन करते हो, उसके बाद में आप इसमें फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन डेफिनेशन, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मतलब आपके पास बोलने के लिए काफ़ी मैटर है जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप तरह तरह की चीज़ें हैं, जैसे आप रिटर्न को ले आए बीच में, आप ले आए कि भाई हम फंक्शन कॉल करेंगे तो आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर दोनों में क्या अंतर हो गया, एक्चुअल और फॉर्मल दोनों के बीच में क्या अंतर हो गया, हमारे पास डिफ़ॉल्ट और पोजिशनल दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो यानी कि आपके पास मैटर बहुत सारा है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपका एक बार कंसेप्ट क्लियर है तो सामने वाला अगर आपसे कोई क्वेश्चन भी पुट करता है तो आप उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, क्योंकि ये उस हिसाब से बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, अब ये अपने आप में बहुत बड़ा है कि आप इसमें से अगर एक पर्टिकुलर लोकल या ग्लोबल को ही एक्सप्लेन करना चाहें तो यस आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप लेग्बी रूल को एक्सप्लेन करना चाहें, आप फंक्शन के अंदर फंक्शन यानी कि नेस्टेड फंक्शन को अगर एक्सप्लेन करना चाहें, तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप इस बड़े से टॉपिक के इंट्रोडक्शन को आप करना चाहते हो, स्ट्रक्चर को करना चाहते हो, या फिर एक समरी आप जो है बताना चाह रहे हो। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी जो स्ट्रॉन्ग पकड़ है वो इस टॉपिक में कहाँ पर ज़्यादा है जो है। ठीक है, ओके, तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक है वर्किंग विद फंक्शन, एंड आप इसको यूज़र डिफाइन के नाम से भी जानते हो, तो ठीक है आप इसको भी है जो ऑप्ट कर सकते हो। अब दूसरा टॉपिक आपके पास में आता है जी हमारा DS डेटा स्ट्रक्चर स्टैक। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट है ना, आई थिंक अगर हम 10 में से एवरेज निकालें 7 से 8 स्टूडेंट्स, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो इसमें से चीज़ों को करने वाले हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोगों ने अपने मास्टर्स में हमारे UG के अंदर सब में हमने ये टॉपिक है जो पढ़ा हुआ है। हम C जावा सबके साथ में हम बहुत फैमिलियर हो चुके हैं स्टैक के साथ में। ठीक है, तो आप इसको भी ले सकते हो क्योंकि इसके अंदर भी हमारे पास बोलने के लिए बहुत सारा मैटर है जो रहता है, लेकिन टेढ़ी चीज़ है डेटा स्ट्रक्चर। आप स्टैक को एक्सप्लेन करने जाओगे तो बंदा आपको डेटा स्ट्रक्चर में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर आपको फंसा सकता है। ठीक है, अगर आपका ये टॉपिक कंसेप्ट अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो आप देख सकते हो। ठीक है, ऑफ कोर्स वैसे स्टैक को ही अगर आप मेन एक मुद्दा बना करके चलो कि हमारा स्टैक है वो लीफो पर काम करता है या जो भी है ना, तो उस हिसाब से आप अपने जो है प्रेजेंटेशन को, अपने डेमो को है जो प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बारी आती है कि हमारा एक अगला टॉपिक है जो कि फाइल हैंडलिंग का है। मुझे ऐसा लगता है कि फाइल हैंडलिंग को एक्सप्लेन करना बोर्ड के थ्रू थोड़ा सा टफ भी है और थोड़ा सा बोरिंग भी है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली चीज़ है। ठीक है, मतलब इसमें आप फाइल को बनाना और फाइल को किस तरीके से, मतलब अगर आप इसमें से एक पर्टिकुलर रीड या रीड लाइन इनको भी अगर एक्सप्लेन करने जाते हो ना तो समहाउ यू नीड कि यार PC होता मेरे पास तो मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता, क्योंकि मुझे ऐसा पढ़ाते टाइम है कि इसको मैंने इंट्रोडक्शन से लेकर के जब मेरे पास एंड है तो आई नीड PC कि मेरे पास कंप्यूटर्स होना चाहिए कि अगर मैं टेक्स्ट बता रही हूँ बच्चों को तो दे शुड नो कि नोटपैड में मैं ऐसे टेक्स्ट फाइल बना रही हूँ। मैं अगर बाइनरी की बात करती हूँ तो मैं उनको किसी बाइनरी फाइल को ओपन करके बताऊँ कि भाई ये तुम्हारी एक फोटो है, इसको तुम अगर नोटपैड में ओपन करते हो तो कुछ इस प्रकार से ओपन हो रही है, CSV भी है ना। तो इसमें आप बोर्ड की बजाय अगर हमारे पास अगर प्रोजेक्टर होता तो हम इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते, कहने का ये मतलब है। बाकी अगर आपके ये टॉपिक ऐसे क्लियर है कि आप इनको बोर्ड के थ्रू कर पाओगे एक्सप्लेन
तो आप बिल्कुल कर सकते हो। और इनमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल में आपके पास में मोड हो गया, आप मोड को एक्सप्लेन कर सकते हो, बट मोड को भी कितना एक्सप्लेन करेंगे अगर आप सोचो तो, है ना। बाकी अगर इसमें टेक्स्ट फाइल की बात करें तो ओपन कैसे करना है, क्लोज कैसे करना है, रीड लाइन्स में अंतर क्या है, राइट लाइन्स में क्या अंतर है, तो ये चीज़ें मेरी हो जाती है इसके अंदर। बाकी बाइनरी के अंदर आपके पास पिकल मॉड्यूल है, पिकल मॉड्यूल में डंप और लोड है, तो ठीक है। बाकी ये अपने आप में बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है बाइनरी फाइल। एंड सीएसवी फाइल में भी आपके पास में राइटर सीएसवी मॉड्यूल पहले इंपोर्ट करना है, फिर रीडर और राइटर को आपको जो है कॉल करके काम है जो कराना है। तो समहाउ ये चीज़ें थोड़ी सी प्रैक्टिकल पोर्शन रह जाता है। हाँ, इसमें भी टोटली प्रैक्टिकल है, बट कहीं ना कहीं आप सामने वाले को बोल करके जस्टिस है जो उस टॉपिक के साथ कर पाते हो इन दोनों के अंदर, है ना। समहाउ एक खिचड़ी है जो दिमाग में बिल्कुल पक जाती है कि भाई इससे क्या होने वाला है। उसके बाद में अगर आप पीसी पर भी चीज़ें दिखाते हो तो बंदे को अच्छे से समझ में आती है, बट इनमें मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल साथ साथ होना जो चाहिए। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना ज़रूर। अब हम बात करते हैं पाइथन के कुछ कोर टॉपिक, जैसे कि मान लो आप जो है अब हर कोई 11th और 12th को तो पढ़ाता नहीं होगा, तो ये तो 11th और 12th की कोर टॉपिक हो गए। बाकी अगर आपकी पाइथन भी थोड़ी सी अच्छी है कि आप लिस्ट को ले सकते हो, है ना, आप डिक्शनरी को ले सकते हो, आप ट्यूपल को ले सकते हो, आप स्ट्रिंग को ले सकते हो। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, स्ट्रिंग के काफ़ी सारे ऐसे फंक्शंस हैं, तो 10-15 फंक्शंस हैं, आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो ईच एंड एवरी को। आप ट्यूपल को आप डिक्शनरी में कीज़ और जो है आपकी वैल्यूज़, उसका कॉम्बिनेशन, उसके ऊपर आप काफ़ी सारी चीज़ें बोल सकते हो, लिस्ट के ऊपर भी, है ना। ओवरऑल अगर आप बोलना चाहो तो आप डेटा टाइप भी ले सकते हो, उसमें म्यूटेबल इम्यूटेबल करके भी है जो आप चीज़ें कर, मतलब तुम्हारा जहाँ पर टॉपिक एकदम स्ट्रॉन्ग है और तुम्हारे पास बोलने को बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं कि आप बोल्ड तरीके से एकदम बस आपकी आवाज़ ही है जो सुनाई देनी चाहिए, है ना। तो अगर आपके पास में ऐसा कोई भी टॉपिक है तो उसको ऑप्ट करो। एंड देन मेरे पास में आता है जी आईपी के अंदर पांडास सीरीज और डेटा फ्रेम। समहाउ मुझे ये भी लगता है कि ये टॉपिक भी ऐसा है जिसके लिए यू नीड पीसी, आप इसको पीसी पर ही एक्सप्लेन कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपने एक बार इसको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई पांडा पैनल डेटा सिस्टम बेस्ट मैकेनिक 2008 सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन फिर भी मुझे इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में कितना 2 या 3 या 4 मिनट के बाद में आई नीड कि यार मैं इनको प्रैक्टिकल करके बताऊं, है ना। आपको खुद से अंदर से ये जो चीज़ आने लग जाएगी, डेटा फ्रेम में भी और सीरीज में भी। आपको ऐसा लगता है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। बाकी ये जो टॉपिक है ये पाइथन के टॉपिक्स हैं, उसके अलावा आपके पास में ऐसा कुछ है नहीं पाइथन के अंदर से। अब मैं इसके अंदर डेटा जो हमारा डीबीएमएस है मैं उसको ऐड करती हूँ। ओके, अब हमारे पास डीबीएमएस के अंदर हमारे पास बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं। आपके पास पहला तो भाई डेटाबेस का एक इंट्रोडक्शन ही अपने आप में बहुत बड़ी कहानी हो जाता है, ठीक है। मुझे लगता है उसके ऊपर भी आपके पास बोलने को काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप बिना उस कंप्यूटर की स्क्रीन को मिस किए आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो अगर ये टॉपिक आपको आता है, ठीक है। और सामने वाला बिल्कुल इसके साथ जस्टिस है जो हो जाएगा टॉपिक के साथ में, ठीक है। डेटाबेस हो गया। डेटाबेस के बाद में आप इसमें जो है एसक्यूएल की एंट्री मरवा सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आपको डेटाबेस में थोड़ी सी दिक्कत है तो आप एसक्यूएल भी है जो आगे चल करके ले सकते हो, उसकी क्वेरीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो। बट समहाउ आई नीड कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर स्पीक करना बोलना इज मोर इजी देन आपका क्वेरी लैंग्वेज के ऊपर है। बाकी अगर आपकी क्वेरी वगैरह अच्छी है, आपकी कमांड अच्छी है, आप इस पर ज़्यादा चीज़ें बोल सकते हो, तो यस आप इसको भी है जो ले सकते हो। बाकी बोलने वाली चीज़ें जो मुझे लगता है कि जस्टिस कैसे कर पाओगे आप, ब्लैक बोर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ इसके साथ हो सकता है, ऑफकोर्स इसके साथ भी, क्योंकि क्वेरी लिखनी है आपको, है ना। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जब आप इनका सिलेबस देखोगे तो वो सारी चीज़ें हमने मास्टर्स के अंदर कर रखी हैं। आपको लगता है कि आप उस टॉपिक के ऊपर बोल पाएंगे तो यस आप इन दोनों में से ले सकते हो। बाकी नेटवर्किंग पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है। अब नेटवर्किंग के आपके पास में बहुत सारे टॉपिक है, जैसे टाइप्स ऑफ नेटवर्क में लैन मैन मैन पैन वेन ये आ जाते हैं, फिर आपके पास टोपोलॉजीज आ जाती है। टोपोलॉजी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। बेसिकली आप इसको डायग्राम के थ्रू है जो एक्सप्लेन कर सकते हो टोपोलॉजीज को, है ना। आपको जो है इसमें हम एडवांटेज डिसएडवांटेज शामिल करके हमारी टोपोलॉजीज, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। आप डिवाइसेस की बात कर लो, आपका अगर आपको मॉडेम राउटर रिपीटर ये सारे अगर आपके अच्छे से क्लियर हैं तो मैं ले सकती हूँ, ठीक है।
ओके, तो ये हमारे पास नेटवर्किंग के अंदर की चीज़ें हैं जो आ जाती हैं। अब ऐसा है कि आपने डिसाइड करना है कि आप कौन से ऐसे टॉपिक पर इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो कि आप उसके ऊपर एकदम बिंदास होकर के बोल पाओ। एक टॉपिक होता है ना यार कि ये मेरा फील्ड है। आप बेशक हम लोग कंप्यूटर साइंस के, हमारे सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमने कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं, लेकिन फिर भी हमारा एक स्ट्रांग पॉइंट होता है कि यस, ये मेरे से इंटरव्यू में पूछ लिया तो हो जाएगा, अगर ये पूछा तो शायद नहीं हो पाएगा। ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो होते हैं, आप कितना भी उनको पढ़ा भी लो, पढ़ भी लो, फिर भी आपको कॉन्फिडेंस कुछ के अंदर जो है वो है ही है ना, उसका कोई भी तोड़ नहीं होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको पूरे सिलेबस को देख करके अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो देखना है। जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि वर्किंग विद फंक्शन एक ऐसा है कि जो मैं अपनी जब मेरे टीचर ने मुझे पहली बार ही बताया था ना, तो मुझे पहले से ही समझ में, मतलब पहली बार में ही समझ में आ गया था। वो एक ऐसा टॉपिक है। और यस, डेटा स्ट्रक्चर भी जो मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है। तो ये दो जो चैप्टर है या जो दो टॉपिक है वो मेरे बहुत फेवरेट है। बाकी ये समहाउ एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन वो एक बुलंद आवाज़ होती है ना कि यस, इसमें आ जाए, अब कोई भी पूछना है तो तुम पूछ करके बताओ, हम सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो वो आपको टॉपिक है जो बेसिकली देखना है। एक बार गो थ्रू करिएगा सिलेबस के अंदर से भी, और फिर उसमें से ढूंढने की कोशिश करिएगा कि आपकी जो बुलंद आवाज़ है वो कैसे सामने वाले को सेटिस्फाई कर सकती है। ठीक है। और मैंने भी आज बोर्ड पर पढ़ाने की पूरी कोशिश है जो की है, जिससे आपको भी थोड़े बहुत जो है, जिन्होंने टीचिंग नहीं कर रखी है तो उनको थोड़ा सा स्टाइल है जो ऑप्ट करने में जो है, मतलब पता चलेगी यार कैसे, है ना। और बाकी आने वाले दिनों में मेरे पास बोर्ड ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। कभी बोर्ड पर घर पे इतनी टीचिंग नहीं की है ऑफ कोर्स बोर्ड के ऊपर, क्योंकि मेरी ज़्यादातर क्लासेस में स्क्रीन शेयर ही चल रहा होता है ना। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि मैं छोटे छोटे डाल करके आपको उनको एक्सप्लेन करना बताऊँ ब्लैक बोर्ड टीचिंग के थ्रू, कि आप इस तरीके से उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। ओके, तो ये मेरी तरफ से हुआ। आप बहुत दिनों के बाद में ऑफ कोर्स मैंने केवीएस के ऊपर ये लेक्चर है जो डाला है, क्योंकि समहाउ मैं नहीं चाहती कि यार जो है हम वैसे ही इतने डिस्टर्ब हो रखे हैं, क्योंकि रिजल्ट जो बीच में पेपर लीक के लिए आ गई चीज़ें, उसके बाद रिजल्ट इतना लेट हो रहा है ना। तो बार बार थंबनेल डाल करके कि भाई आओ ये व्यू देखो, ये करो, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। बट अब मुझे पता है कि हमारा रिजल्ट है जो बहुत ही पास आ चुका है, तो यस, अब जो है एक्शन लेने का टाइम है जो आ चुका है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी मे भी हो सकता है आप तब देख रहे हो जब आपका रिजल्ट आ चुका हो, एंड हो सकता है आप रिजल्ट से पहले देख रहे हो, तो ऑल द बेस्ट। और अच्छे से आप टॉपिक है जो चूज़ करिए, उसको प्रिपेयर करिए, 4-5 बार आप पेज के ऊपर उसको बना करके देखिए, खुद को एक्सप्लेन करिए, उसके बाद में आप आइए। और हाँ, आप शूट भी करके देखिए, ठीक है। और फिर घर के आसपास जो भी, घर में भी कितने बच्चे हैं, आप सबको बिठा लो, उनको क्या पता है ना, तो कि क्या आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो बस उनके सामने अपना कॉन्फिडेंस जो थोड़ा सा बना करके और खुलने की कोशिश है जो करिए। बाकी टिप्स भी आपको अगली क्लासेस में बता रहे होंगे। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।